जैसा कि आपको पता है कि शान मसूद अब पाकिस्तान के नए टेस्ट कैप्टन हैं और एक और ख़बर भी आई कि वहाब रियाज साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अब पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर होंगे। ये ख़बर जो है दुनिया टीवी की जानिब से बाकायदा शेयर कर दी गई है। बाकी लोग कह रहे हैं कि वो दौड़ में है, दुनिया टीवी कहता है कि उनको सिलेक्ट कर लिया गया है चीफ सिलेक्टर के तौर पर। अब वहाब रियाज कौन है, एक तो आपको बता दिया कि ज़ाहिर है सबको पता ही है कि पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर। साबिक कैसे है कि जी इन्होंने एक वजारत कबूल की क्योंकि निगरान वज़ीर खेल भी हैं पंजाब के, तो बड़ा तनाज़ा भी खड़ा हुआ कि भाई आप तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, तो आप ये वजारत में कहाँ घुस गए हैं। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तक कह दिया कि अगर पीसीबी को मेरी ज़रूरत है तो मैं कैंप ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मतलब मुझे बुला लें जी, मैं यहाँ पे वजारत भी मतलब अब अपना जो असर रसूख है वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ इन शॉर्ट। लेकिन फिर हुआ ये कि अगस्त में जाके इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी वहाब रियाज ने, जहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल भी हुए। अब बताया यही जा रहा है कि पीएसएल के लिए ये अवेलेबल होंगे एज अ प्लेयर, उसमें ड्राफ्टिंग में। लेकिन यहाँ पर एक अजीबो गरीब सूरत हाल ये पैदा हो गई और शायद ये पाकिस्तान में ही होता है कि एक प्लेयर जो कि पहले कह रहा था कि मुझे आप बुला लें जी कैंप में, और फिर वो पीएसएल की ड्राफ्टिंग के लिए भी अवेलेबल हो, उस प्लेयर को चीफ सिलेक्टर लगा दिया जाए। यानी इंजमामुल हक को भाई हटाया क्यों था? इंजमामुल हक को हटाया गया भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, वो तो उन्होंने खुद चले रिज़ाइन दे दिया। और इस तरफ भी आते हैं कि हटाया जा भी सकता था इंजमामुल हक को, या बाबर आजम को क्या पीसीबी हटा सकता था या नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आते हैं। तो फिर उसके बाद होता ये है कि इंजमाम स्टेप डाउन करते हैं तो वहाब रियाज का नाम सामने आ गया है। तो एक प्लेयर जो किसी फ्रेंचाइज से खेलेगा भाई, तो आप उसको पाकिस्तानी टीम का चीफ सिलेक्टर रखेंगे। खैर बड़े मुतनाज़ा किस्म की जो है ये चीज़ें सामने आ रही हैं पीसीबी की तरफ से, और क्यों ना है। देखें, जब पर्चियाँ बैठी होंगी पीसीबी में, ज़का अशरफ साहब काबिल एहतराम बिजनेसमैन जो हैं, पीपल्स पार्टी के वो पॉलिटिशियन हैं, वो कौन है? क्या वो कोई इलेक्ट हो के आए हैं, इलेक्शंस के ज़रिए आए हैं? उनको क्या मैंडेट मिला है? ये जो 3 माह का मैंडेट मिला था उन्हें, वो किस लिए मिला, किस चीज़ का मिला था? वो मिला था कि उन्होंने आके जो इलेक्शंस होते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, जोनल लेवल पर, जिसमें बाकायदा तौर पर एक चेयरमैन जो है पीसीबी का वो इलेक्ट होगा, वो नहीं करवाए गए। एक्सटेंशन मिल गई जी इनको कि आप अपने ओहदे पे बैठे रहे। जो पर्ची साहब है वो फिर बैठे हुए ज़का अशरफ साहब। और अब जो है फिर जब आप एक पर्ची को बिठा देते हैं ना, तो वो आप फिर बाबर आजम को ना कहेंगे भाई क्रिकेट में हारे क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जब आप पर्चियाँ बिठाएंगे ला के, कभी नजम सेठी को ला के, कभी किसी सहाफ़ी को ला के एक आप ओहदे पर बिठा देंगे, बड़े ओहदे पर, कभी आप एक किसी सियासतदान को ला के ऐसे ओहदे पर बिठा देंगे, तो फिर क्या होता है? तो फिर तबाहियाँ फिरती हैं, जो तबाहियाँ हम देख रहे हैं इस वक्त फिरी हैं। और फिर लॉबिंग भी होती है। फिर इस तरह का बंदा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि बस सिलेक्टेड है, किसी ने ला के बिठा दिया है, वो फिर बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर्स की चैट्स भी लीक कर देते हैं, मीडिया में दे देते हैं। फिर बाकायदा लॉबिंग की जाती है कप्तान को हटाने के लिए, अपनी मर्जी का बंदा लाने के लिए। उस तरफ आएंगे, उस तरफ भी बात करेंगे। बहरहाल शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाया गया है, और शान मसूद को क्योंकि बना दिया गया टेस्ट कैप्टन, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा नज़र डाल लेनी चाहिए उनकी जो स्टैट्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी कि शान मसूद जो हैं ही कैन बी ए गुड कैप्टन। मैं अगर अपनी ज़ाती राय आपको बताऊं तो शान मसूद इज़ अ डिसेंट मैन, इज़ अ डिसेंट एथलीट, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन क्या इन चीज़ों की को मद्देनज़र रखते हुए किसी को भी कप्तान बना देंगे आप? तो उसके लिए क्या चीज़ आपको देखनी होती है, उसके स्टैट्स देखने होते हैं। क्योंकि बहुत से जो क्रिकेट शायकीन हैं, हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं तब से, वो ये कह रहे हैं कि जी शान मसूद की तो टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बनती है। तो वो ये बातें क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हमें उनके स्टैट्स पे नज़र डालनी पड़ेगी। नो ऑफेंस। शान मसूद का करियर पे नज़र डालें तो टेस्ट की अगर बात करें तो उन्होंने 30 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिनमें उनका जो स्कोर है, जो रन उन्होंने बनाए हैं, वो है 1597, यानी 1597, और एवरेज की अगर बात की जाए तो दैट इज़ 28.548 का स्ट्राइक रेट। शान मसूद के टेस्ट के स्टैट्स ये है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें 28.5 की शान मसूद की एवरेज है। अच्छा चलें ओडीआई की भी बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं। 9 मैचेस में शान मसूद के 163 रन हैं, 18 की एवरेज है, और 69.7 का उनका स्ट्राइक रेट है।
T20 की बात करें तो 19 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 395 रन हैं, 30.4 30 की एवरेज है। और चलें 30.4 कह दे तो हम कोई बुरा ना मान जाए कि 0.4 क्यों नहीं कहा जी। उसके अलावा स्ट्राइक रेट जो है दैट इज़ 121.9। ये जी शान मसूद के स्टैट्स हैं, उनके फिगर्स हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद बहुत से लोग कह रहे हैं कि शान मसूद की तो जगह भाई टीम में नहीं बनती, तो आप उसको कप्तान ही आपने बना दिया है। तो ये शायद ज़का अशरफ साहब ना होते अगर यहाँ पर वाकई कोई रेलिवेंट बंदा होता, कोई पर्ची ना होता जिसको खुद पर्ची पे आया है, तो वो फिर आगे फैसले हम उससे कैसे तवक्को कर सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे फैसले ठीक करेगा। एक नाम सरफराज अहमद के सामने आ रहा था और कहा जा रहा था कि उनके अभी क्रिकेट के 2 साल पड़े हैं, तो अभी उनको कैप्टन बनाया जाए। गालिबन मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने ये बात की थी कि उनके साथ एक वाइस कैप्टन आप लगा दें जो कि उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके और बाद में उनको फिर आप कैप्टन के तौर पे कंटिन्यू करें। बहरहाल ये खबर आ चुकी है, टेस्ट कैप्टन जो है वो शान मसूद को बना दिया गया है। ये फैसला जो है पीसीबी का, ज़का अशरफ का, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इन तब्दीलियों को आप कैसे देखते हैं? आपने अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हम वो तमाम तर कमेंट जो है वो ज़रूर पढ़ते हैं और फिर अपनी आने वाली वीडियोज़ में उनको शेयर भी करते हैं।